हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस के स्टडीज में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डी में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि ब्लैंक्स का जड़ते उसे लंबी छलांग में लगाने में मदद करेगा। तो आपके ऑप्शन है विराम, दिशा, आकार और गति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। बी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। सी, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार। डी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो इसका आंसर हम देखेंगे चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तो उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? यथावत रहेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं यथावत रहेगी। और क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, अपवर्तित रहता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? एक, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्मधारिता निम्न है। क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्मधारिता तापमान के बड़े पारस में अचर है। क्योंकि उसमें लागत कम आती है। तो इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्मधारिता निम्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इस पे। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है, पानी कम ताप पर मिलता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर होगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम यहाँ पे। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ की चोटी पर ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है। पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, वायुमंडल दाब अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसे आप जानते हो कि वायुमंडल दाब कम होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की संवहनता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर जो है हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के बाद ठंडक उत्पन्न होती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो सूर्य द्वारा जो हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें, पराबैंगनी विकिरणें, अवरक्त विकिरण, अल्फा किरणें। तो आपने सिंपली 8-9 क्लास में पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या? पराबैंगनी विकिरण। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आवृत्ति और काल अवधि में क्या संबंध है? तो आवृत्ति और काल अवधि में क्या संबंध होगा हमारे यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 चालक की विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो चालक की विशिष्ट प्रतिरोध ब्लैंक्स पर निर्भर करता है। चालक की बनावट, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक का प्रतिरोध। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा चालक की बनावट, यानी पदार्थ किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। एक तत्व की समस्थानिक आइसोटोप का द्रव्यमान संख्या 298। तो इसके नाभिक पर 188 न्यूट्रॉन। तो इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? तो इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? सिंपली 110 हो जाएगी इसकी परमाणु संख्या। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह तो लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए। खाने का नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने का नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। हमारे NaCl जिसे हम लिखते हैं उसे सोडियम क्लोराइड। और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तीसरे आवर्त में मौजूद कक्षाएं हैं। तीसरे आवर्त में कौन कौन सी कक्षाएं मौजूद होती है? ये संयोजकता चैप्टर का है आप यहाँ। तो तीसरे आवर्त में K, L और M होती है मौजूद। और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड NCl- में होता है? तो किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl- में होता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम कि आर्गन यानी Ar का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण आपको पता होगा, ये भी आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहते हैं। 1 और 2 रुपये के सिक्के बनते हैं। 1 और 2 रुपये के सिक्के क्या से बनते हैं? तो 1 और 2 रुपये के सिक्के फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। किसी गैस का ताप उत्पन्न होता है इसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्वारा, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल द्वारा, इसके अणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल द्वारा। तो इसका आंसर हो गया इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के द्वारा। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणु तक की श्रृंखला चेन होती है। कितने होती है? 5 या 6, 7 या 8, 8 या 9 या 6 या 7। तो 7 या 8 हमें सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन में अपना देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जानते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जानते हैं? तो अरस्तु को जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप सभी लगभग सभी क्वेश्चन जो मैंने कराए वो रिपीटेबल क्वेश्चन है और या आपको ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। सो आप इसे अच्छे से तैयारी कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।